ओम गं गणपतये नमो नमः। गणेशोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पार्वती शिवपुत्र गजानन भगवान गणेश के बारे में पुराणों में कई रहस्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि सभी पूजाओं में हमेशा भगवान श्री गणेश की पूजा ही सबसे पहले क्यों की जाती है? गणेशोत्सव हमेशा 10 दिन का ही क्यों मनाया जाता है? क्यों भगवान श्री गणेश को भोग में सबसे अधिक प्रिय मोदक होता है? भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ाने के पीछे का कारण क्या है? बप्पा को एकदंत क्यों कहते हैं? क्यों गणपति की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाते हैं? और क्यों गणेश जी की पीठ के दर्शन अशुभ माने जाते हैं और उनकी पीठ के दर्शन नहीं करने के पीछे का क्या है रहस्य? ये सभी जानेंगे आज के इस वीडियो में। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता कहा गया है। सभी पूजा पाठ या मांगलिक कार्यों में देवताओं के आह्वान में सर्वप्रथम श्री गणेश को ही निमंत्रण दिया जाता है और गणेश जी को विघ्न विनाशक माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी की कृपा से इंसान के सभी दुख दूर हो जाते हैं। गणेश जी शुभता और सौभाग्य के प्रतीक भी हैं। जहाँ पर वे उपस्थित होते हैं वहाँ सब मंगलमय और शुभ ही होता है। वे दुर्भाग्य को दूर करके सफलता प्रदान करते हैं। इनका पूजन करने से व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सफलता हासिल होती है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं में विवाद हो गया कि धरती पर सबसे पहले किसकी पूजा हो। इस पर नारद जी ने सबको महादेव की शरण में जाने की सलाह दी। सभी देवता वहां पहुंचे और अपनी बात रखी। इस पर शिवजी ने एक प्रतियोगिता रखी। इसके अनुसार जो सबसे पहले सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वहां पहुंचेगा वही सर्वप्रथम पूजा का अधिकारी होगा। सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार हुए और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल गए। जबकि गणेश जी ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता के चक्कर लगाए। उन्होंने 7 बार महादेव और माता पार्वती की परिक्रमा करी। इसके बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब सभी देवता लौटे तो उन्होंने गणेश जी को वहां खड़ा पाया। बाद में गणेश जी को उस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया तो सभी देवता हैरान थे। इस पर शिवजी ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में माता पिता का स्थान सर्वोपरि है और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की है, इसलिए वे ही सर्वप्रथम पूज्य के अधिकारी हैं। तभी से गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होने लगी। आइए बात करते हैं कि गणेशोत्सव हमेशा 10 दिन का ही क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। यह कार्य गणेश चतुर्थी के दिन से करना निश्चित हुआ। तभी गणेश जी ने एक शर्त रखी कि जब वह इसे लिखना शुरू करेंगे तो अपनी कलम को वो बीच में नहीं रोकेंगे। इस तरह गणेश चतुर्थी के दिन से यह कार्य आरंभ हुआ और 10 दिन यानी अनंत चतुर्दशी तक यह चला। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था। बिल्कुल भी नहीं हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल और मिट्टी जम चुकी थी। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें सरस्वती नदी में ले जाकर उन्हें स्नान करवाया और उनके मनपसंद आहार भोजन इत्यादि उन्हें अर्पित किए। इसीलिए तभी से गणेशोत्सव 10 दिन मनाया जाता है और 10 दिन बाद गणपति बप्पा को विसर्जित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, गणेश जी को एकदंत क्यों कहा जाता है और उनको भोग में सबसे अधिक प्रिय मोदक क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी एक ही है। कहा जाता है कि एक बार शिवजी शयन कर रहे थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे ताकि कोई शिवजी की नींद खराब नहीं करे। इसी बीच वहां भगवान परशुराम पहुंच गए। गणपति ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो वे क्रोधित हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। जब परशुराम पराजित होने लगे तो उन्होंने शिवजी के द्वारा दिए गए परशु से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। इससे गणेश जी का एक दांत टूट गया। इसीलिए उनको एकदंत कहा जाता है। इसके बाद युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन दांत टूटने के बाद गणपति जी को काफ़ी दर्द हुआ।
और उनके लिए कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो गया। तब माता पार्वती ने उनके लिए मोदक तैयार किए। मोदक काफ़ी मुलायम होते हैं और मोदक खाने से गणपति जी का पेट अच्छे से भर गया। वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। तभी से उनका मोदक प्रिय व्यंजन बन गया और इसीलिए गणपति की पूजा में मोदक चढ़ाने से वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बप्पा को दूर्वा सबसे अधिक प्रिय क्यों है? इसके पीछे है एक पौराणिक कथा, जिसके अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो ऋषि मुनियों के और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुँचे और सभी ने महादेव से यह प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का खात्मा करें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत तेज जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब ऋषि कश्यप ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। यह दूर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण की। तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से आरंभ हुई है। इसीलिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जिससे हमारे सभी काम निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी अवधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। वहां पर देवी तुलसी ने गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे और उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश जी के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश के 2 विवाह होने का श्राप उनको दे दिया। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होंगी, परंतु मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना कभी भी शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी निषेध मानी गई है। भगवान गणेश के पीठ के दर्शन क्यों नहीं करते? इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी के कानों में वैदिक ज्ञान, सूंड में धर्म, दाएं हाथ में वरदान, बाएं हाथ में अन्न, पेट में सुख समृद्धि, नेत्रों में लक्ष्य, नाभि में ब्रह्मांड, चरणों में सप्तलोक और मस्तक में ब्रह्मलोक होता है। जो जातक शुद्ध तन और मन से इन अंगों के दर्शन करता है, उसकी धन, संतान, विद्या और स्वास्थ्य से संबंधित सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। परंतु इनके पीठ में दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इनके पीठ के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। और अगर अनजाने में इनके पीठ के दर्शन हो भी जाएं तो मुख के दर्शन करने से ये दोष समाप्त हो जाता है। तो ये थे भगवान गणपति के कुछ रहस्य जिनको आज हमने जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री गणेश आप सभी का कल्याण करें। गणपति बप्पा मोरया।